प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस समर्पित करते हुए समृद्धि का दिया मंत्र, कहा जहां गति वहां प्रगति। सीआरपीएफ महानिदेशक ने बूढ़ापहाड़ में कैंप का किया भ्रमण, जवानों के नक्सल विरोधी अभियान में शौर्य और पराक्रम को सराहा। गोड्डा में 3 अपराधी गिरफ्तार। मकर संक्रांति को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। जामताड़ा में 15 दिवसीय करमदाहा मेला शुरू। गोड्डा में सोहराय पोरोब के आखिरी दिन लोगों ने नृत्य संगीत के बीच मनाई खुशियां। और रांची में 17 फरवरी को आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव का ब्रोशर और फॉर्म जारी। रांची संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा इलाकों के प्रतिभागी लेंगे हिस्सा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत का प्रतीक है जो प्रगति पथ पर तेज गति से अग्रसर है। उन्होंने सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ने वाली इस रेलगाड़ी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि इस रेल से यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां गति है वहां प्रगति है तथा उसी से उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। नए भारत के संकल्पों और सामर्थ्य का प्रतीक है। ये उस भारत का प्रतीक है जो तेज बदलाव के रास्ते पर चल पड़ा है। ऐसा भारत जो अपने सपनों, अपनी आकांक्षाओं को लेकर अधीर है। हर हिंदुस्तानी अधीर है। ऐसा भारत जो तेजी से चलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो सब कुछ श्रेष्ठ चाहता है, उत्तम चाहता है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस उस भारत का प्रतीक है जो अपने हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं देना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साप्ताहिक पत्रिका 5 जनवरी के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबार भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार ने ऐसे मीडिया समूह के खिलाफ कार्रवाई की है जो भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड के टाइम तो मैं तो वित्त राज्य मंत्री था। मोदी जी ने अनाज के भंडार खोले और 4 लाख करोड़ का अनाज 80 करोड़ लोगों को 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया। किसी को भूखमरी से नहीं मरने दिया और महामारी से बचाने के लिए 220 करोड़ वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में लगवाई और बूस्टर डोज भी लगवाया। मोदी सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को लेकर आए और 5 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से बगैर किसी गारंटी और कोलेटरल के देश के व्यापारियों और उद्यमियों को दिया। विधि व्यवस्था के सवाल पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि झारखंड में जंगल राज कायम हो चुका है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। श्री प्रकाश पालकोट भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित केसरी की मौत पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। झारखंड जंगल राज, आज अपराध और अपराधियों का तांडव पूरे प्रदेश में। आज फिर एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष सुमित केसरी की हत्या हो गई और उसकी जान चली गई। पूरे प्रदेश में आज हम कह सकते हैं घटनाओं का, आपराधिक घटनाओं का दौर चल रहा है
3 वर्ष में 1,80,000 से ऊपर अपराधी मुकदमे और हत्या की घटनाओं अगर कहा जाए तो 5280 घटनाएं घटी है। बलात्कार की बात की जाए तो 4840 बलात्कार की घटनाएं हमारी बहनों के साथ हुआ है। ये राज्य पूरी तरह से जंगल राज है, जंगल राज। हजारीबाग शहर के कानी बाजार के व्यवसायी सुनील कुमार गुप्ता की संदेहास्पद स्थिति में पुलिस हिरासत में मौत का मामला गरमा गया है। सदर विधायक मनीष जायसवाल ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और दिस इज अ मैटर ऑफ कस्टोडियल डेथ। आपका आदमी ले गया वीडियो वहाँ पर स्पेस है उस जगह, उसके बाद उनको गाड़ी में भर के ले गए। हम क्या बोलोगे, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हम बोलते बोलते भूल जाते। कस्टडी में डेथ हुआ है। हम लोग मांग करेंगे कि उनके पदाधिकारी जो लोग गए थे वहां पर सबको गिरफ्तार किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है हाई लेवल पर इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए ताकि जो पुलिस का एट्रोसिटी है वो उसका पर्दाफाश हो। परिजनों से मुलाकात हुई? परिजन ही बैठे हुए हैं, तैयारी में उनकी पत्नी है, उनके पुत्र हैं। उनकी पत्नी घटनास्थल पर थी। कोई घड़ी डिटर्जेंट का कोई गाड़ी चोरी हुआ था, उसके संबंध में पुलिस इनके दुकान पे आई थी। इनके दुकान पर कोई माल नहीं मिला। प्रश्न देखिए कितने सारे उठते हैं कि पहले बिना वारंट के अगर बुलाना था तो शाम को 6 बजे 6:30 बजे बुलाने का क्या था। सीआरपीएफ के महानिदेशक एसएल थॉसन ने गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ स्थित ऑपरेटिंग बेस का भ्रमण किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात की। इस दौरान बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने में जवानों के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने सराहना की। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों से भी मुलाकात की तथा उनके बीच कंबल और अन्य जरूरत की सामग्रियों का भी वितरण किया। मौके पर सीआरपीएफ के कई अधिकारी भी मौजूद थे। गोड्डा में पुलिस को अपराधियों के खिलाफ दोहरी सफलता मिली है। पुलिस ने ललमटिया और आसपास के क्षेत्रों में हाईटेंशन तार की चोरी में संलिप्त 2 अपराधियों को पकड़कर उनके पास से कई टन तार बरामद किया। उधर करगिल चौक के समीप एक दुकान से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को बरामद करते हुए दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह में कुछ सूचना प्राप्त हुई थी कि कारगिल चौक से हॉस्पिटल जाने वाला रोड में जो पान गुटखा वगैरह जो बेचते हैं, पान मसाला वगैरह, उसमें अवैध ढंग से गांजा का पुड़िया का जो है बिक्री किया जाता है और व्यापार किया जाता है। इसी गुप्त सूचना के आधार पे पुलिस निरीक्षक थाना प्रभारी नगर थाना के साथ और पदाधिकारियों के साथ वहाँ पर हम लोग गए और वहाँ जाके छापामारी की गई। तो वहाँ पर पकड़ा गया। वहाँ पर जो एक आदमी जो दुकानदार थे उनका नाम पूछने पर वो जितेंद्र कुमार राय बोले और उनका जो भी है एनडीपीएस एक्ट का जो भी एसओपी है उसके तहत उनका तलाशी लेते हुए विधिवत छापामारी की गई, तलाशी ली गई। तो 77 पुड़िया जो गांजा जो है उनके पास से बरामद किया गया, जिसके बारे में उनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं था और उन्होंने स्वीकार किया कि हम जो है ये ला करके इसको बेचते हैं, व्यापार करते हैं। नेपाल के पश्चिमी इलाके पोखरा में येती एयरलाइंस के विमान की दुर्घटना में 40 लोगों की मौत हो गई है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि शवों को निकालने का काम किया जा रहा है। 2 इंजन वाले एटिया 72 विमान में 72 यात्री सवार थे। इनमें 2 बच्चे, चालक दल के 4 सदस्य और 10 विदेशी समेत 5 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इधर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य के विभिन्न जिलों में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। राजधानी रांची के रातू रोड एलिवेटेड सड़क निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों और आम लोगों की जागरूकता के लिए शिविर आयोजित कर उन्हें सड़क सुरक्षा तथा निर्माण कार्यों के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी गई। झारखंड समेत देश भर में आज मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जा रहा है और श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठानों में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं।
इन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सूर्य की गति उत्तर की ओर होना। इस पर्व को देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। कर्नाटक में पोंगल, जबकि अन्य भागों में खिचड़ी या फिर माघी के रूप में भी इस त्योहार को मनाने की परंपरा रही है। मकर संक्रांति के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। वहीं गोरखपुर में श्रद्धालुओं ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए। इधर मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में चतरा में ऐतिहासिक बलबल मेले में मां बागेश्वरी मंदिर में करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किया। अंदर डाल दे का करूं जामताड़ा जिला अंतर्गत बराकर नदी के तट पर मकर संक्रांति के अवसर पर 15 दिवसीय ऐतिहासिक करमदाह मेला आज से शुरू हो गया। मेला हम लोग का पुरखा बाप दादा भी अमल से पहले का, हम लोग तो कह नहीं पाएंगे, लेकिन लोग कहता है 400 साल का मेला है। ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर दुखिया बाबा के नाम से यहाँ मेला लगता है। ये रेवेन्यू मेला है। यहाँ के लोग रेवेन्यू देकर इस मेला को देखभाल एवं सौंदर्यीकरण करता है। आज करमदाह मेला का भव्य उद्घाटन जिला परिषद उपाध्यक्ष, पूर्व एमपी एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया। ये मेला 15 दिन तक चलेगी। यहाँ 3-4 जिला के आदमी जो है मेला में उपस्थित होते हैं। बोले तो सनातन धर्म के लिए यह एक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यह मेला 15 दिनों का होता है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर ये चालू होती है मेला, और इस पूरे क्षेत्र में माननीय दुखिया बाबा का प्रभाव पूरे क्षेत्र पर। इधर गुमला जिले के नागफेनी में मकर संक्रांति के अवसर पर दक्षिणी कोयल नदी के तट पर भगवान जगन्नाथ यानी भगवान मकर ध्वज की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मकर संक्रांति के अवसर पर गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित नागफेनी में भगवान जगन्नाथ यानी भगवान मकर ध्वज की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। इस बार भी दक्षिणी कोयल नदी के तट पर इस रथ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा चलता है, ये हर साल होता है। काफी संख्या में श्रद्धालु भक्तों आते हैं इधर, और यहाँ पे एक ही बार यही चलता है और कहीं पे नहीं चलता। यहाँ हर साल 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर रथ यात्रा निकालने की प्राचीन परंपरा है। लोग भगवान मकर ध्वज की पूजा कर चूड़ा दही का सेवन करते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ मेला लगता है, और यह मेला और कहीं नहीं लगता है, सिर्फ यहाँ भर ये गुमला जिला में या और अगल बगल झारखंड में तो कहीं नहीं लगता है। हम लोग 14 जनवरी को आते हैं मकर संक्रांति के मेला के शुभ अवसर पर। हम लोग यहाँ दही चूड़ा खाते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग पूजा करते हैं और मेला घूमते हैं, और सभी जितने भी आदमी लोग आते हैं उससे मिलते जुलते हैं और मेला का अच्छी तरह से हम लोग लुत्फ उठाते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा चलता है ना, और कोयल किनारे मतलब मंदिर भी है, उस मंदिर में पूजा पाठ दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ नहाते धोते हैं, और उसके बाद हम लोग दही चूड़ा खाते हैं और मेला का लुत्फ उठाते हैं। मकर संक्रांति आस्थावानों के लिए एक प्रमुख त्योहार तो है ही। गुमला जिले के नागफेनी में इस मौके पर मेला लगने के कारण यह और भी खास हो जाता है। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। बोकारो स्थित अयप्पा मंदिर में श्रद्धालुओं ने कल भक्ति भाव के साथ पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की।
उधर गोड्डा जिले में अधिकांश जगहों पर सोहराय पर्व का आज अंतिम दिन रहा। इस मौके पर लोगों ने नृत्य संगीत के बीच खुशियां मनाई। उपराजधानी दुमका में मकर संक्रांति का त्यौहार आज परंपरागत तरीके से मनाया गया तथा लोगों ने जलकुंडों में स्नान कर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। दुमका के प्रसिद्ध फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ में भी भक्तों का तांता लगा रहा। तिल, गुड़ का लाई, नया कढ़ाई में ओरा हुआ दही, नया चूड़ा इत्यादि का भोग लगाया जाता है। मकर संक्रांति का एक विशेष त्यौहार भी बाबा बासुकीनाथ धाम में मनाया जाता है। मकर संक्रांति वैसे तो 12 संक्रांति का अलग अलग अपना महत्व है, उसमें से विशेष महत्व है मकर संक्रांति का। तो मकर संक्रांति मकर राशि में भगवान भास्कर प्रवेश करने के साथ साथ उत्तरायण हो जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति का महत्व है। और धर्मशास्त्र ग्रंथ के अनुसार देवताओं का दिन होता है, ऐसा मान्यता है। इधर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित दामोदर और भैरवी के संगम स्थल में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। रजरप्पा सिद्धपीठ में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। रामगढ़ में इसके अलावा आज टूसू का विसर्जन भी किया गया। टूसू त्योहार हम लोग साल में एक बार करते हैं। जैसे हम लोग 30 दिन रखते हैं घर में और फूल चढ़ाते हैं, रोज शाम को उसको जगाते हैं। रोज एक दिन उसमें से हम लोग कोई जागरण होता है, उसके बाद जैसे मकर को हम लोग इसको विसर्जन करते हैं। कि हमारे झारखंड के सिद्ध माँ छिन्नमस्ता धाम में भैरवी एवं दामोदर नदी में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में स्नान ध्यान माँ का पूजा अर्चना करने लोग आते हैं एवं पति पानी गंगा। पूर्वी सिंहभूम के सोनारी स्थित दो मुहानी में सांकेतिक स्वर्णरेखा आरती महोत्सव का आयोजन किया गया। हिंदू उत्सव समिति एवं अन्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों के सहयोग से जमशेदपुर सोनारे स्थित दो मुहानी में आयोजित सांकेतिक स्वर्णरेखा आरती महोत्सव में श्रद्धालु पूरे धार्मिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस अद्भुत आरती कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस अवसर पर हिंदू उत्सव समिति के प्रवक्ता सुखदेव सिंह ने बताया कि इस आरती में बनारस से आए 11 पुरोहित की टीम ने अनुष्ठान संपन्न कराए। साथ ही लोगों को अयोध्या से आए संत विशंभर दास महाराज जी का भी सानिध्य मिला। घाट पर दिए जलाकर सभी ने ईश्वर की आराधना की। माध्यम से पूरे शहर को एक संदेश दे। हमने आज का दिन इसलिए चुना कि आज के दिन विशेषकर हजारों की संख्या में मुहानी संगम में लोग स्नान करने आते हैं, आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज ये मैसेज हम पूरे शहर को देंगे कि ये नदी बचेगी तो हमारा भी जीवन, हमारा अस्तित्व बचेगा। वर्तमान की हम पीढ़ियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है
कि इस नदी को, इस धरोहर को हम बचा करके रखें। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस स्थल को धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर हिंदू कर्मकांड की सारी व्यवस्थाएं होंगी। इसे रमणीक और मनोरम बनाने के लिए उन्होंने अपने निधि से 50 लाख रुपए उपलब्ध कराए हैं। इसको हम एक बहुत सुंदर पर्यटन क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र बनाएंगे, जहां पर बढ़िया पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, आंवला, नीम, आम आदि आदि पेड़ लगेंगे। जगह जगह हमारा हिंदू धर्म कर्मकांड के लिए बैठने की व्यवस्था होगी। लोग यहाँ शांति से जो है बैठे, छठ पर्व मनाएं। ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ होंगी और ये बड़ा रमणीक, मनोरम और मंगलमय माहौल होगा। उन्होंने नदियों को संरक्षित करने पर बल देते हुए स्वर्णरेखा नदी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने की मांग की। साथ ही नशापान जैसे सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास को जरूरी बताया। इसको सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे और इसके माध्यम से नदियों को संरक्षित करने का काम करेंगे। इसके माध्यम से जो नौजवानों के अंदर जो दुर्गुण आ रहे हैं नशा वगैरह का, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। सुनारी स्थित दो मुहानी में आयोजित इस सांकेतिक स्वर्णरेखा आरती महोत्सव में धर्म अध्यात्म का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जो कभी कभी ही देखने को मिलता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। कोरोना महामारी या अन्य कारणों से अनाथ हुए 1446 बच्चों के बीच विभिन्न जिलों में विधिक सेवा प्राधिकार की इकाइयां उनकी सूद ले रही है। इसी क्रम में आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में सेन्हा प्रखंड के अनाथ बच्चों के बीच लोहरदगा डालसा की ओर से अभियान चलाकर शिशु प्रोजेक्ट के तहत फल एवं मिठाइयां बांटी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर मुलाकात करने आए नागरिकों को मिठाई व तिलकुट खिलाकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। झारखंड एटीएस ने संगठित अपराधियों और माओवादियों तक हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत किरीबुरू में पुलिस ने 20 लाख के मोबाइल चोरी कांड का खुलासा करते हुए 2 नाबालिग समेत 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के बिरनी प्रखंड अंतर्गत अंबाडी में सैकड़ों लोगों ने, विशेषतः महिलाओं ने, अन्य दलों को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय राज्य मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी का स्वागत किया। रांची सांसद संजय सेठ ने मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल कुमार राम की पहल पर आयोजित कंबल तथा गर्म कपड़ों के वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खूंटी के अड़की, मुरहू एवं सायको थाना क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अभियान चलाकर लगभग 17 एकड़ में लगे अवैध अफीम खेती को नष्ट किया गया। देवघर और जमुई पुलिस के संयुक्त प्रयास से एक महिला नक्सली है, उसकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी में हुई। गढ़वा पुलिस के द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के मेराल थाना अंतर्गत बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले चालकों को गुलाब का फूल देकर और उन्हें माला पहनाकर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने के वास्ते जागरूक किया गया। गिरिडीह अंतर्गत भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरी टोला एवं आसपास के गांव में भेलवा घाटी पुलिस एवं एसएसबी बलों के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया गया तथा लोगों को जागरूक किया गया। सांसद संजय सेठ ने आज रांची प्रेस क्लब में ताइक्वांडो सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष संजय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक हरिनारायण सिंह, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेश सिंह, मिथिलेश सिंह तथा अभिषेक कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे।
रांची में आगामी 17 फरवरी से खेलगांव में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 19 फरवरी तक चलने वाले इस महोत्सव को लेकर आज रांची के सांसद संजय सेठ और पूर्व सांसद अजय मारू समेत अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में खेल महोत्सव के ब्रोशर और फॉर्म की लॉन्चिंग की गई। देश भर के सभी सांसद खेल और खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि गांव टोला पंचायत से भी लोग जो प्रतिभा है वो आगे आए, और प्रतिभा जब आगे आएगी तो उसको राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक पोजीशन मिलेगी। हम देखते हैं कि गांव-गांव में कुश्ती, दौड़ने वाले लड़के, अन्य खेल चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, हर जगह गांव में है, लेकिन वो उनका कोई स्थान नहीं बन पाता। और समापन माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी को हम लोग आमंत्रित करेंगे। और यह जो 6 खेल हैं, तीरंदाजी, वुशु, बैडमिंटन, एथलीट्स, कबड्डी और योगासन। शोतोकान कराटे डो फेडरेशन ऑफ इंडिया के रांची के नामकुम स्थित कराटे ट्रेनिंग सेंटर में बेल्ट ग्रेडेशन में उत्तीर्ण कराटेकारों के बीच शोकफ द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र बांटे गए। इस मौके पर कई लोग उपस्थित थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस समर्पित करते हुए समृद्धि का दिया मंत्र, कहा जहां गति वहां प्रगति। सीआरपीएफ महानिदेशक ने बूढ़ापहाड़ में कैंप का किया भ्रमण, जवानों के नक्सल विरोधी अभियान में शौर्य और पराक्रम को सराहा। गोड्डा में 3 अपराधी गिरफ्तार। मकर संक्रांति को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। जामताड़ा में 15 दिवसीय करमदाहा मेला शुरू। गोड्डा में सोहराय पर्व के आखिरी दिन लोगों ने नृत्य संगीत के बीच मनाई खुशियां। और रांची में 17 फरवरी को आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव का ब्रोशर और फॉर्म जारी। रांची संसदीय क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा इलाकों के प्रतिभागी लेंगे हिस्सा।